हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में। एनवायरनमेंट साइंस के अंदर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, 11th हो, 12th हो, या आप बीए कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो, तो ये जो फूड चेन है और फूड वेब है, ये आपको एनवायरमेंटल साइंस के अंदर भी देखने को मिलेगा। और साथ में अगर आपका बॉटनी का सब्जेक्ट है तो बॉटनी में भी जो है फूड चेन और फूड वेब जो है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे फूड चेन के बारे में कि फूड चेन क्या होता है। जैसे एक लिंक्ड जो नेटवर्क होता है, लिंक्स ऑफ फूड वेब, जैसे हम बात करें जो फूड वेब का लिंक होता है तो वो स्टार्ट होता है कहां से? प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म से, और एंड होता है एक एपेक्स प्रीडेटर स्पीशीज से या फिर डिकम्पोजर स्पीशीज पे जाके वो एंड होता है उसका। उसके बाद जो एक फूड चेन होती है ये शो करती है हाउ ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये शो करती है। और बाय द फूड दे ईट, जो ये फूड खाते हैं, ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है फूड चेन के अंदर। प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर आता है, टर्शियरी कंज्यूमर आता है। ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि ये जो लीनियर नेटवर्क होता है ये होता क्या है। ये लीनियर जो नेटवर्क होता है ये रेफर किया जाता है एक सिस्टम होता है, या आप कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर होता है जो फॉलो करता है एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। और इसमें जो मेन चीज होती है वो क्या होता है, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर जो है वो होता है। और इसमें जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं ईच अदर, तो एक के साथ दूसरा लिंक करता है, दूसरे के साथ तीसरा लिंक करता है। तो मेन चीज जो है ईच वन जो है वो सर्व करता है एज फूड फॉर द नेक्स्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। ये जो मेन इसका जो मिशन है, हम अब देखेंगे नोट्स, पूरा नोट्स बनाया हुआ हमने, क्योंकि आपको वहां पे नोट्स जो है एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं। तो मैं दिखाऊंगा आपको इसके बारे में, फूड चेन को, फूड वेब को नोट्स के जरिए मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आप नोट्स भी उसका मेंटेन कर सकें। और साथ में किस तरह से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह से बनता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि मैं बिल्कुल अकॉर्डिंगली आपको एनसीईआरटी बेस्ड पे जो क्वेश्चन आते हैं वही आपको मैं पढ़ा रहा हूं। ओके, इस वीडियो में जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, हमने नोट बनाया हुआ है। आप इसको नोट लिख भी सकते हैं, और या फिर आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आप देख सकते हैं, लिंक जो है वहां पे आपको मिल जाएगा। फूड चेन और फूड वेब पढ़ेंगे। इसमें पहले हम देखेंगे इसका बेसिक क्या है, फूड चेन और फूड वेब का बेसिक क्या है। उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे और हम आइडेंटिफाई करेंगे कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, हम करेंगे आइडेंटिफाई कि इसके अंदर जो है कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो लिखना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद आपको देखना है पूरा फूड चेन के बारे में हम देखेंगे। इलस्ट्रेटिंग ए फूड चेन पूरी करेंगे। उसके बाद हम आपको एक्सपेंडिंग टू ए फूड वेब, किस तरह से जो फूड चेन है आगे फूड वेब जो है किस तरह से बन जाती है। ठीक है ना, फूड वेब किस तरह से बनती है ये हम देखेंगे। और साथ में हम नेक्स्ट आपको बताएंगे फूड वेब के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो होगी कि किस तरह से हम टॉपिक लेवल्स जो हैं, टॉपिक लेवल्स का जिक्र भी है इसके अंदर, टॉपिक लेवल्स पढ़ने हैं। टॉपिक लेवल्स के बाद हम देखेंगे जो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप है इसके अंदर वो देखेंगे। रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। कि आपको नोट्स बनाने हैं, हम आपको पूरा बता रहे हैं कि किस तरह से आप नोट बना सकते हैं। उसके बाद इंटरेक्टिव एक्टिविटीज जो है आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बच्चे को समझा रहे हैं तो अंडरस्टैंड हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मेन चीज, जैसे मैंने आपको बताया है, वो ये है कि क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के भी पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के भी आते हैं, 3 मार्क्स के भी आते हैं, और 5 मार्क्स के भी आपको पूछे जाते हैं। पहली चीज जो है वो है कि जो फूड चेन है, फूड वेब है, इसको आप क्यों पढ़ते हैं। पहली बात है कि एनर्जी फ्लो, आपको एक वर्ड जो है एनर्जी फ्लो के बारे में आना चाहिए कि एनर्जी फ्लो क्या होता है। साथ में आपको टॉपिक लेवल जो है, टॉपिक्स लेवल के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके आप फूड चेन और फूड वेब जो है आपको समझ आ जाएगी। पहले हम देखेंगे जो एनर्जी फ्लो है। एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है, जैसे इकोसिस्टम होता है, आप सभी जानते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम
रिक्वायर करता है, इसको रिक्वायर होती है, क्या रिक्वायर होती है? एनर्जी। और वो जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंटिन्यू होनी चाहिए। क्योंकि कंटिन्यू इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसे हम कहते हैं फ्यूल ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं हम? फ्यूल ऑफ लाइफ। एनर्जी होगी तभी जो है आपकी लाइफ जो है वो आगे चल पाएगी। अगर आप गाड़ी में तेल नहीं डालोगे तो गाड़ी कहां जाएगी? मत चलेगी। ये बात होती है। दूसरी जो चीज है एनर्जी फ्लो के अंदर वो है मेन सोर्स। क्या है? एनर्जी का मेन सोर्स जो है वो होता है सन। क्या होता है? सन होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब टॉपिक लेवल जो है, टॉपिक लेवल में आप जब ट्रॉप पढ़ते हैं, ट्रॉप, TROPH, ट्रॉप, ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऑब्टेन फूड, कि आपको जो फूड है वो किस तरह से ऑब्टेन करनी है। तो ट्रॉपिक लेवल ही जो है, इससे मेन चीज जो है ट्रॉपिक लेवल की, एक और आप यहां लिख सकते हैं ट्रॉपिक लेवल के बारे में कि ये एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है ट्रॉपिक लेवल? ये एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। ये बेसिक चीजें थी जो आपको एक फूड चेन, फूड वेब पढ़ने से पहले आनी चाहिए। आई होप आपको ये चीजें जो हैं वो समझ आई होंगी। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो ये है कि जो एनर्जी फ्लो होती है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि जो ये यहाँ पे एनर्जी फ्लो होती है टॉपिक लेवल्स में वो किस तरह से होती है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यूनी डायरेक्शनल में होती है। किस में होती है? ये यूनी डायरेक्शनल में होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और 1 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और साथ में एक और लास्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, आपको इसके अंदर जो एक चीज देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी आपको लैंडमैन्स लॉ। क्या मिलेगा आपको? लैंडमैन्स लॉ जो है ये आपको देखने को मिलेगा। अब ये लैंडमैन्स लॉ क्या होता है इसके बारे में हम ये बताएंगे आपको। पहले हम थोड़ा ऊपर से दिखाएंगे कि ओनली 10% जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अनदर, और बाकी जो 90% होती है वो लॉस्ट होती है। ये है लैंडमैन्स लॉ का, लॉ के बारे में। समझ गए आप? यहाँ पे लैंडमैन्स के बारे में आ सकता है 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का। यहाँ पे ये पूछ सकते हैं जो एनर्जी होती है फ्लो किस डायरेक्शन में होती है, यूनि डायरेक्शन में होती है। और ये भी आ सकता है टॉपिक लेवल जो है ये क्या होता है, आप लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। और ये भी पूछ सकते हैं टॉप होता है क्या है, टॉप क्या होता है, ऑब्टेन फूड मींस न्यूट्रिशन। तो ये थे मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगा कि आपको ये चीजें आनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें नहीं आएंगी तो मुझे नहीं लगता है कि आप जो है आगे की तरफ जा सकते हैं। बेसिक चीज क्या है, हम पहले टर्म्स को देखेंगे। फूड चेन जो होती है ये एक लीनियर सीक्वेंस होती है। क्या होती है? ये लीनियर सीक्वेंस होती है। पहली पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट वो ये है, किसका होता है लीनियर सीक्वेंस? ऑर्गेनिज्म का। जहां पे क्या होता है, ईच ऑर्गेनिज्म वो ईट करता है प्रीवियस वन को, ठीक है, एंड इज ईटन बाय द नेक्स्ट वन। और फूड वेब क्या होता है, ये थोड़ा उससे कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। जैसे मैं आपको ये यहां पे दिखा रहा हूं, ठीक है, जैसे ये है आपके पास जो है, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यह फूड चेन। यहां पे फूड चेन आप देख रहे हैं किस तरह से है। यहां पे है सन, सन है एनर्जी सोर्स जो है, ठीक है। उसके बाद यहां पे ग्रास है, ग्रास क्या है, ये प्रोड्यूसर आते हैं। ग्रास को कौन खाता है, ग्रास होपर खाता है, ये प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ पे बर्ड्स आते हैं। बर्ड्स को कौन खाता है, फॉक्स ने खा लिया, डॉग ने खा लिया, किसने भी खा लिया, ये आता है टर्शरी कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे पहली बात ये है, ये यूनि डायरेक्शनल है, आपने डायरेक्शन देख ली। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो पढ़ रहे हैं हम, वो क्या है, यहाँ पे लैंडमैन्स लॉ जो है, ऐसा होता है अगर सन ने ग्रास को एनर्जी दी, फॉर एग्जाम्पल यहां पे 1000 यूनिट एनर्जी जो है ग्रास ने ली, लैंडमैन्स कहता है कि ओनली 10%, मींस यह है कि यहां पे सिर्फ 100 यूनिट एनर्जी यहां पे पहुंचेगी।
ओनली 10%। तो 100 से जब आगे बोर्ड्स के ऊपर पहुंचेगी, बोर्ड के पास पहुंचेगी, तो ओनली 10 यूनिट जो है यहां तक पहुंच पाएगी। तो ये लैंड्समैन कहता है, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि लैंड्समैन कहता है। तो यहां पे लैंड्समैन हो गया, यहां पे यूनिडायरेक्शनल हो गया। तीसरा जो मैंने बोला एक लीनियर होता है, बिल्कुल ठीक है ना। ये होता है फूड चेन के बारे में। जब यही फूड चेन हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से फूड वेब के अंदर ये कन्वर्ट होती है, किस तरह से फूड वेब बन जाता है। और ये है ग्रास ऊपर। अब देखो यहां पे प्लांट्स को ग्राउंड स्किल भी खा रही है, यहाँ ग्रास ऊपर को भी ग्राउंड स्किल खा रही है, और यहाँ प्लांट्स को बर्ड्स भी खा रहे हैं, यहाँ ग्रास ऊपर को भी बर्ड्स खा रहे हैं, बर्ड्स को फॉक्स भी खा रही है, बर्ड्स को ईगल भी खा रहा है, और यहाँ पे जो ग्राउंड स्किल है इसको फॉक्स खा रहा है। तो ये जो फूड चेन है ये इंटरकनेक्टेड है, इसे हम कहते हैं फूड वेब। जैसे आपको मैंने बताया है पहले ही कि हम अब नेक्स्ट देखेंगे कि कंपोनेंट्स जो हैं, कंपोनेंट्स के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स की जब बात आती है बच्चों, तो हमें देखना पड़ता है कि जो स्टार्ट होता है ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। अब प्रोड्यूसर कौन है बच्चों? प्लांट्स जो हैं और जो अदर ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म हैं, जो अपनी जो है अपनी फूड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। ये भी आप लिख लोगे अगर बड़ा क्वेश्चन आता है। उसके बाद बच्चों हम आते हैं सीधा प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर। जो हर्बीवोर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, इसे हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद हम देखते हैं, प्रोसीड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स को। सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर बच्चों आते हैं कार्निवोरस जो खाते हैं हर्बीवोर्स को। उसके बाद कंटिन्यू जो है टू टर्शियरी कंज्यूमर्स। अब कार्निवोरस जो होते हैं ये ईट करते हैं, और जो कार्निवोरस होते हैं छोटे बड़े को खाता है, ठीक है ना, जिसमें उसके बाद आता है डिकम्पोजर्स। जैसे हम फंजाई की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, ये ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को, और इस तरह से जो है वो रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये आते हैं आगे डिकम्पोजर्स। तो ये पूरा प्रोसेस जो है एक फूड चेन और एक फूड वेब के अंदर जो है इस्तेमाल होती है। उसके बाद बच्चों जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हम देख रहे हैं कि फूड चेन को हम किस तरह से इलस्ट्रेट करेंगे। आप एक सिंपल, जैसे मैंने बताया, ग्रास को खाता है रैबट, रैबट को खाता है फॉक्स। आप सिंपल पहले, और आपको एक्सप्लेन करना है जो ग्रास है ये प्रोड्यूसर है, जो रैबट है ये प्राइमरी कंज्यूमर है, जो फॉक्स है ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। उसके बाद देखना है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, ठीक है ना, तो इसको हर एक लेवल जो है वो सपोर्ट करती है। अब आता है फूड वेब। जैसे मैंने आपको बताया है फूड वेब के बारे में, आपको मैंने यहाँ पे जो डायग्राम थी, डायग्राम से मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि किस तरह से फूड वेब जो है हम पढ़ सकते हैं। इसमें हम देखते हैं बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट हो रही हैं। आपको मल्टीपल जो है इंटरकनेक्ट फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम, और शो करता है कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मल्टीपल फूड सोर्सेज एंड प्रेडेटर्स वो क्रिएट करते हैं एक रिलेशनशिप, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। तो इसमें हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरेक्शन जो है फूड वेब के अंदर और क्या है, और फूड चेन के और हम अगेंस्ट देखें, ठीक है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप देख सकते हैं और ये लिख सकते हैं। उसके बाद जो है हम ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में थोड़ा हाईलाइट करेंगे, आपको समझाएंगे ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं। ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं एज द पोजीशन जहां पे ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई इन ए फूड चेन और फूड वेब, और आप वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो एनर्जी है, जैसे मैंने आपको बताया, वो किस तरह से ट्रांसफर होती है बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स, विद एनर्जी डिक्रीजिंग एज इट मूव अप द लेवल ड्यू टू लॉस थ्रू मेटाबॉलिज्म एंड हीट। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी जो है एनर्जी जो लॉस होती है, जैसे हमने लैंडमैन्स लॉ पढ़ा, तो वहां पे यहाँ पे लैंडमैन्स लॉ जो है पूरा जो है इसमें यूज होता है, ठीक है। अब इकोलॉजिकल रिलेशनशिप जो हम देखेंगे, आप देख लेना जो इंपॉर्टेंस है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप की, वो किस तरह से रेगुलेट करती है पॉपुलेशन को, और हाउ डिस्ट्रप्शंस टू वन पार्ट ऑफ द फूड वेब कैन इंपैक्ट अदर ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम एज होल। तो ये चीजें जो थी, आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद आप एग्जांपल बहुत सारे इकोसिस्टम के देख सकते हैं। मैरीन के अंदर भी होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी होता है, फ्रेश वाटर के अंदर होता है। तो इनकी अलग अलग आप फूड चेन्स जो है बना सकते हैं। जैसे पानी के अंदर कौन रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स रहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स को ज़ूप्लैंक्टन्स कहते हैं। ज़ूप्लैंक्टन्स को आगे फिश खाती है, फिश को आगे और बड़ी मछली खा लेती है। तो इस तरह से जो है वहां पे फूड चेन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो थी इंपॉर्टेंट चीजें थी।
तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप जुड़िए हमारे साथ टीचिंग बायोलॉजी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।